my dear students. I hope you all are doing great. So students, आज का जो वीडियो है ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू से बीए ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसी तरह की और वीडियोस भी आगे मैं लेके आऊँगी जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। सो पॉलिटिकल थ्योरी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है दैट एग्जामिन्स द आइडियाज़, प्रिंसिपल्स एंड मीनिंग्स बिहाइंड पॉलिटिकल सिस्टम। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके पीछे जो भी मीनिंग्स हैं उनको ये एग्जामिन करता है, बिहेवियर्स को, इंस्टीट्यूशंस को। इट एक्सप्लोर्स फंडामेंटल क्वेश्चन। ये जो है एक्सप्लोर करता है क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस कि न्याय क्या है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। तो इन सब के ऊपर जो भी फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ये एक्सप्लोर करती है। सो राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जो राजनीतिक प्रणालियों, व्यवहारों और संस्थानों के पीछे के विचारों, सिद्धांतों और अर्थों की जांच करती है। यह न्याय, शक्ति, अधिकार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एक राजनीतिक समुदाय के भीतर व्यक्तियों और समूहों की भूमिका के बारे में बुनियादी सवालों की पड़ताल भी करता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के की एस्पेक्ट्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। सो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इज कंसर्न्ड विद व्हाट ऑट टू बी, क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए थी, रेदर देन व्हाट इज़, कि अभी वो क्या है तो क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात होती है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में। इट फोकसेस ऑन एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और ये किस चीज़ पे फोकस करता है? एथिकल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स को, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट जस्टिस, राइट्स और आइडियल स्टेट के बारे में सवाल भी पूछता है। सो मानक राजनीतिक सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि क्या होना चाहिए बजाय इसके कि क्या है। यह राजनीतिक जीवन के नैतिक और नीतिगत पहलुओं पर ध्यान देता है, जैसे न्याय, अधिकार, आदर्श राज्य के बारे में प्रश्न भी पूछता है कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। तो ये बात किस में होती है? नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि मानक राजनीतिक सिद्धांत में। फिर हम बात करेंगे एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी की। तो जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी है वो रिलाई करता है ऑब्जर्वेशंस पे एंड एविडेंस पे टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल फेनोमेना। सो प्रायोगिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं को समझाने के लिए अवलोकन और साक्ष्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, किस पे? ऑब्जर्वेशंस और एविडेंस पे। इसका उद्देश्य यह वर्णन और विश्लेषण करना है कि राजनीतिक प्रणालियां व्यवहार में कैसे काम करती हैं। ठीक है, कि रियल में कैसे वो काम कर रहे हैं, ना कि वो कैसी होनी चाहिए थी। तो एम्पिरिकल यानी कि प्रायोगिक में किस चीज़ की बात की जाती है कि जो राजनीतिक प्रणालियां हैं वह व्यवहार में कैसे काम करती हैं। अक्सर डेटा और केस स्टडी का उपयोग हम इसमें करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की। जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है इसके अंदर आते हैं आइडियाज़ ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर। जो अर्ली मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उनके आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकाइवली, हॉब्स। इन सब के जो आइडियाज़ हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। सो सशस्त्र राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन और प्रारंभिक आधुनिक राजनीतिक दार्शनिकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकाइवली और हॉब्स के विचारों को शामिल करता है। इन सिद्धांतों ने कई समकालीन राजनीतिक अवधारणाओं और बहसों की जो है वह नींव रखी है। और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये एड्रेस करती है डेवलपमेंट्स फ्रॉम एनलाइटनमेंट टू द प्रेजेंट्स। जब से एनलाइटनमेंट आया, ठीक है, जब से जो लोग हैं
ठीक है, वह प्रबोधन का युग कहते हैं एनलाइटनमेंट को हिंदी में। तो एनलाइटनमेंट के बाद से अब तक का जो टाइम है वो हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं थिंकर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, जॉन लॉक, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं और उनके जो भी थिंकर्स जो हैं, उनके जो भी विचार हैं, उनके बारे में भी हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में ही पढ़ते हैं। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्रबोधन युग से लेकर वर्तमान तक के विकास को संबोधित करता है। इसमें जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, कार्ल मार्क्स और जॉन रॉल्स जैसे जो विचारक हैं उनके कार्य इसमें शामिल हैं। सो जॉन लॉक एंड जॉन रॉल्स, जिन्होंने लोकतंत्र, अधिकार, न्याय की हमारी समझ में योगदान दिया है। अब हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की। तो जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी है वो डील करती है करंट इश्यूज़ के साथ और चैलेंजेस, जो पॉलिटिक्स के अंदर चैलेंजेस हैं उनके साथ डील करती है। इट इंक्लूड्स डिस्कशन ऑन ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। इसके अंदर किस किस पे डिस्कशंस होते हैं? ग्लोबलाइजेशन पे डिस्कशन होगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होगा और एनवायरमेंटल जस्टिस पे। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे, वो भी आप समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में ही पढ़ते हैं। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत राजनीति में वर्तमान मुद्दों और चुनौतियों से संबंधित है। इसमें वैश्वीकरण, पहचान राजनीति, पर्यावरण न्याय और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर चर्चा शामिल है। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्सो एग्जामिन्स वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सच एज लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, एनार्किज्म। ये जितने भी आपके आइडियोलॉजीज़ हैं ये सारी की सारी पॉलिटिकल थ्योरी का ही पार्ट हैं। These ideologies provide framework for understanding different political perspectives. इन आइडियोलॉजीज़ की वजह से हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझ पाते हैं। विचारधाराओं की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं जैसे कि उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद, नारीवाद और अराजकतावाद की भी जांच करता है। ये विचारधाराएं विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों और नीति दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। फिर अगर हम बात करें क्रिटिकल थ्योरी की, तो क्रिटिकल थ्योरी का एम है टू क्रिटिक एंड चेंज सोसाइटी को क्या करना, क्रिटिसाइज करके सोसाइटी में बदलाव लेकर आना। ठीक है, बाय एड्रेसिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, इनइक्वालिटीज एंड सोशल इनजस्टिस। इट ड्रॉज ऑन द वर्क ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। जो फ्रैंकफर्ट स्कूल था जर्मनी में, उसके जो वर्क्स हैं उनके ऊपर ये चलती है। एंड दूसरे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आइडियोलॉजीज़ को चैलेंज किया, मान लो कहीं पे उदारवाद की आइडियोलॉजी थी तो उसको चैलेंज किया गया, ठीक है, उसकी आलोचना की गई। तो आलोचनात्मक जो सिद्धांत है वह शक्ति संरचनाओं, असमानताओं और सामाजिक अन्याय को संबोधित करके समाज की आलोचना और परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह फ्रैंकफर्ट स्कूल और अन्य विद्वानों के कार्यों पर आधारित है जो प्रमुख विचारधाराओं को चुनौती देते हैं और परिवर्तनकारी परिवर्तन की तलाश भी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमने पॉलिटिकल थ्योरी के अलग अलग जो टाइप्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट प्रमोट्स रिटेनिंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज़। जो कंजर्वेटिज्म है वो कहता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उन्हें बना के रखो। इट एम्फसाइजेज स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड मेंटेनिंग एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ये कहता है जो पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे थे उन्हें हमें ख़त्म नहीं करना। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है। रूढ़िवाद पारंपरिक मूल्यों और संस्थाओं को उच्च महत्व देता है। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है? रूढ़िवाद, यानी कि ये हाई वैल्यू देता है किसे? ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को और इंस्टीट्यूशंस को, बिलीविंग दैट दे प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अ स्टेबल एंड वेल ऑर्डर सोसाइटी। इसका क्या विश्वास है? क्योंकि जो कंजर्वेटिज्म है वो क्या करता है? एक स्टेबल सोसाइटी बनाता है। इस वजह से ये ट्रेडिशन को, पारंपरिक जो चीज़ें हैं उन पे जोर देता है।
ये बदलाव को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि परिवर्तन का विरोध करते हैं। इन्हें नहीं चाहिए जल्दी जल्दी परिवर्तन, इन्हें क्या चाहिए, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो। रूढ़िवादी अक्सर तेजी से परिवर्तन का विरोध करते हैं। अचानक परिवर्तन के बजाय वे क्रमिक विकास और प्रगति को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की। तो जो कंजर्वेटिज्म है वो सपोर्ट करता है फ्री मार्केट पॉलिसीज़ को, लिमिटेड गवर्नमेंट का इंटरवेंशन और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वित्तीय जिम्मेदारी का समर्थन ये करता है। रूढ़िवाद जो है वो क्या कहता है, जो बाजार है वह मुक्त बाजार होना चाहिए, सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप ना करे। जो कंजर्वेटिज्म है वह सांस्कृतिक मूल्यों की भी बात करता है, यानी कि जो रूढ़िवाद है वो अक्सर परिवार, धर्म और राष्ट्रीय गर्व जैसे सांस्कृतिक मूल्यों के साथ मेल खाता है। सामाजिक एकता बनाए रखने में उनकी भूमिका पर जोर देता है कि कैसे धर्म, राष्ट्रीय गर्व, परिवार ये सब मिलकर समाज में एकता बना के रखते हैं, इसकी ये बात करता है। कानून और व्यवस्था की बात करें तो रूढ़िवाद जो है इसका एक प्रमुख घटक है मजबूत कानून व्यवस्था में विश्वास। तो जो रूढ़िवाद है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखने वाली नीतियों का समर्थन करता है। उसके बाद ये सरकारी शक्ति पर संदेह भी करते हैं। तो जो कंजर्वेटिज्म है आर जनरली स्केप्टिकल ऑफ एक्सटेंसिव गवर्नमेंट पावर। आमतौर पर क्या कहते हैं कि सरकार को ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए एंड एडवोकेट फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट। और किसकी बात करते हैं, ये सीमित सरकार की बात करते हैं, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को भी बताया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे पैट्रियोटिज्म की, यानी कि देशभक्ति। जो कंजर्वेटिज्म है, रूढ़िवाद है, वह देशभक्ति की भी बात करता है, देश के प्रति लॉयल्टी की, अपनी कंट्री के प्रति समर्पण कर दो, इस सब की बात किस में होती है, रूढ़िवाद के अंदर होती है। स्टूडेंट्स, हमने जाना अभी कि जो कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, क्या कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद क्या है, और हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी की बात की थी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के आगे के पार्ट्स में हम इसी तरह से बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह के और वीडियोस आपको फ्यूचर में चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।